व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवावनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाद्यकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए, कौन है? नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य, इसी से चलना है, ठीक है ना? ईसुसोह सामर्थ्य बढ़िया से समझ में आ गया? ठीक है। क्या अर्थ किए थे ईसुसोह सामर्थ्य को? वाक उपो परयो, आया कि नहीं? सामर्थ्य, सामर्थ्य भी रहना चाहिए। और सामर्थ्यम यह व्यपेक्षा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बढ़िया से देख ली। अब आया नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य। कितने पद है जी? तो कहा 3 पद है। नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य। नित्यम कहाँ का है जी? नित्यम कौन विभक्ति का है? प्रथमैक वचनांतम है ना। समासे कहाँ का है? और अनुत्तर पदस्थस्य षष्ठीक वचनांतम है ना। इसको बोल ही देना है साथ में। जो भी सूत्र का अध्ययन आप करें तो उसका अर्थ भी बाद में देखें, पहले ये चीज़ देख लीजिए कितने पद के है, कौन विभक्ति अंत है कि नहीं। उसके बाद नंबर 2 का काम करिए कि कौन समास है। यदि कहीं पदों में समास हुआ है तो कौन सा समास हुआ है। जैसे यहाँ नित्यम तो अकेला पद है, समास भी अकेला है। अनुत्तर पदस्थस्य में देखिए कौन समास है। अब ऐसे न उत्तर पदस्थ अनुत्तर पद ऐसे मत करो, क्रम से जाओ। ध्यान दीजिए, आप लोगों को ये तरीका भी सीखना है। समास यदि कहीं बोलना है तो क्रम से जाना है। जैसे उत्तर पदे तिष्ठति इति उत्तर पदस्थः, क्या? उत्तर पदे तिष्ठति इति उत्तर पदस्थः, है ना। क्या कर देंगे? उत्तर पदस्थ औष्ठा गति निवृत्तो धातु से क प्रत्यय कर देंगे ना। अरे उधर सुपिस्थः सूत्र है ना, कोई है कि नहीं है? तो उसी से क्या कर लेना, क प्रत्यय कर लेना। तो क्या बन जाएगा? उत्तर पदे तिष्ठति इति उत्तर पदस्थ। अरे जो उत्तर पद में विद्यमान होता है, तिष्ठति उसके ऊपर खड़ा नहीं हो जाता है कि नहीं? अरे उसमें जो विद्यमान होता है, स्थित होता है, उत्तर पद में जो रहता है उसको क्या कहेंगे? उत्तर पदस्थ। आया कि नहीं आया? जैसे जैसे क्या करते, वहाँ उदाहरण क्या दिया है? सुपिस्थ का कोई उदाहरण दिया है ना, बहुत अच्छा उदाहरण है उधर। अरे द्वीप कहाँ? पा धातु का कहाँ वो सुपिस्थ करेगा क प्रत्यय? पा में थोड़ी ना करेगा जी। अरे पा से थोड़ी ना करता है। सुप उपपद रहते स्था धातु से करता है। समस्थ विषमस्थ समे तिष्ठति इति समस्थ विषमे तिष्ठति इति। मान लीजिए विषम स्थान में कोई रहता है, उबड़ खाबड़ वाली जगह में, तो क्या कहा जाएगा? विषमस्थ। और सपाट सीधी जगह में रहता है तो समस्थ। ठीक है कि नहीं है? तो यही है समस्त, यही कर दिया। तो क्या कहता है वो? सुपिस्थ का अर्थ भी देख लो साथ में। अब जब प्रसंग आया तो सुपीति योगो विभज्यते सुपि उपपदे आदंतात कह स्यात्। हाँ, देखिए सुपिस्थ में आपका योग विभाग किया गया है, ठीक है ना। योग विभाग मतलब सूत्र विभाग। तो सुपी अलग सूत्र बना दिया, तो क्या अर्थ होगा? तो कहा सुपी, सुप यदि उपपद में हो, सुप मतलब सुबंत, कोई सुबंत यदि उपपद में है तो आकारांत धातु से क्या होता है? क प्रत्यय होता है। आया कि नहीं आया? क प्रत्यय होता है। अब वहाँ योग विभाग क्यों करना पड़ा वो आप लोग देख लीजिएगा, बाद में विस्तार है ना, वरना उसी में लंबा चल जाएगा। लेकिन सरल रूप से सुपी एक अलग सूत्र बना करके उसका अर्थ आ गया कि सुबंत उपपद रहते क्या होता है? स्था धातु से, आकारांत धातु से क प्रत्यय। तो देखिए यहाँ सुबंत उपपद में है कि नहीं? उत्तर पदे, उत्तर पदे मतलब क्या है? उत्तर पद और गी। तो ये उत्तर पद गी ये क्या है? सुबंत समुदाय है कि नहीं है? तो ऐसे सुबंत के उपपद में रहते आकारांत धातु कौन धातु लिया? स्था धातु। उससे क्या हो जाएगा? क प्रत्यय हो जाएगा। और क प्रत्यय हो जाएगा तो आकार का लोप कर देना स्था में। स्था में आकार का लोप कर देना। किससे? आ तो लोप इटी च, आकार का लोप कर देंगे तो स्था का वो स्ठ बन गया, और इधर मिला दीजिए स्ठ बना, और धात्वादेय स से दंत्य स कर दीजिए। और जब दंत्य स कर देंगे तो उधर ष्टुत्व भी निवृत्त हो जाएगा, तो स्थ बन जाएगा। तो उत्तर पद स्थ, उत्तर पद गी स्थ ये बन जाएगा।
और उधर घी का लोप कर देना, कृदंत समाज प्रातिपदिक का अवयव लुक कर देना, तो उत्तर पदस्थ ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं समझ में आया? तो चलिए प्रक्रिया भी ध्यान रखो। तो देखो वही लिखा, सुपी इति योगो विभज्यते, पढ़ो। सुपि इति योगो विभज्यते, सुपि उपपदे आदंतात् कः स्यात्। हाँ, फिर द्वाभ्याम पिबती इति द्विपः। वो उसमें द्विपह दिया जो तुम बोल रहे, लेकिन वो किसका उधर? सुपिस्थ का नहीं, क्योंकि सुपिस्थ यदि एक सूत्र ही रहे तो अर्थ होगा सुबंत यदि उपपद में हो तो स्था धातु से क प्रत्यय होगा, यही अर्थ आएगा ना, यदि एक ही सूत्र हो तो। लेकिन उनको तो द्विपह में नहीं हो पाता, अब उनको द्विपह में करना था, इसलिए सुपी अलग कर दिए, ताकि आकारांत धातु कोई भी हो तो उससे क प्रत्यय कर दिया जाए। लगा कि नहीं लगा? ये कर दिए। चलो पढ़ो। समस्थः विषमस्थः, ये भी इसमें भी अब कर देगा कि नहीं कर देगा? अरे भाई ये भी तो आकारांत धातु है जी, धातु है, हट थोड़ी नहीं है उसका आकारांत तत्व, तो उससे कर देगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना, वहाँ का थोड़ा देख लेना टीका टिप्पणी। फिर वो स्थः का क्या अर्थ करोगे? अरे सुपी स्थः में सुपी का अर्थ तो कर दिए, स्थः का क्या अर्थ करेंगे? हाँ सुपि तिष्ठते तिष्ठतेः कः स्यात्, हाँ आरभ्य सामर्थ्यात् भावे। हाँ, भाव में होगा, ये सब चर्चा की है, ठीक है ना। अभी यहाँ हम लोगों को कर्ता में ही करना है तो सुपी से ही कर दो, ठीक है ना, उसमें घबराओ मत। सुबंध के उपपद रहते आकारांत धातु, यहाँ स्था धातु हो गया तो इसलिए उससे क प्रत्यय करो, तो उत्तर पदे तिष्ठति इस विग्रह में क्या हो जाएगा? उत्तर पदस्थः, मतलब उत्तर पद में विद्यमान, ये अर्धायक नहीं है। और न उत्तर पदस्थः इति अनुत्तर पदस्थः, कौन समाज कर देंगे? नहीं तत्पुरुष कर देंगे। और तस्य अनुत्तर पदस्थस्य, लगा कि नहीं लगा? तो इस क्रम से जाना है। तो जो भी सूत्र आ जाए तो उसको प्रसंगोपात विचार कर लेना है। अब चतुर्थ खंड भगवान चाहे कब आएगा पता नहीं, लेकिन अभी उसको समझ लेना है कि नहीं है? तो ऐसे यदि आप देखने की एक आदत बनाएंगे ना, कि मान लीजिए वो चतुर्थ खंड का सूत्र अभी आया प्रसंगोपात, तो उसका अर्थ देखने की आदत डालेंगे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी पूरी सिद्धांत कौमुदी प्रथम खंड में ही हो जाएगी। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तक जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं है? अब देखिए हम लोग पिछले सूत्र हम सब लोग देखे तो उसमें तद्धित के कितने प्रयोग आए, तो सब यदि एक एक सूत्र देखे तो कितने तद्धित के सूत्र हो गए, हुए कि नहीं हुए? तो ऐसे ही यही तरीका है पढ़ने का, है ना, यही तरीका है। आया? तो ये ध्यान रखा करिए। तो इसमें आलस्य कभी मत करिए, अकेले यदि पाठ लगाते हैं तब भी ये सब चीज़ें आप लोग देखा करिए, है ना, ये सब अच्छी आदत है, ऐसे बनानी चाहिए। चलिए तो ये कर लिए, तो कुल मिला के 3 पद हो गए, समझ में आया? नित्यम, समासी और अनुत्तर पदस्थस्य। अब इसका अर्थ करना है, तो देखिए दीक्षित लिख रहा है, ईसु सोहो विसर्गस्य। ईसु सोहो कहाँ से आ जाएगा जी? अरे सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीय, तो यहाँ ईसु सोहो ये सब नहीं ना पढ़ा है, तो वो सूत्रांतराद अनुवर्तनीय अन्य सूत्र से अनुवर्तन कर लेना। तो अब देखते चलो, ईसु सोहो कहाँ से आया? ईसु सोहो सामर्थ्य से। फिर विसर्गस्य कहाँ से आया? वहाँ से आया, ठीक। तो क्या अर्थ होगा सरल रूप से कि इस उस संबंधी जो विसर्ग होगा उसको शत्व होता है कि नहीं? शह स्यात् लिखा है ना आगे, तो शह कहाँ से आया है? तो हीनः शह स्यात्, तो शह स्यात्, और कुप्पोह से कुप्पोह ले आना, कुप्पोह का पोच से कुप्पोह परियो। तो सरल अर्थ क्या आया कि इस उस संबंधी विसर्ग को मूर्धन्य श होता है कुप्पोह पर। ये लगा? अब आप कहेंगे ये तो पूर्व सूत्र में जो अर्थ है वही अर्थ हुआ, लेकिन ध्यान दीजिए अभी ये सूत्र में जो पद है उन सबको जोड़ते हैं, कौन कहाँ जाएगा, आया कि नहीं आया? तो देखिए विसर्गस्य कहा ना, इस उस संबंधी विसर्ग को शत्व होता है, तो ये विसर्गस्य में विशेषण दे दीजिए। क्या विशेषण दे देंगे? अनुत्तर पदस्थस्य, अनुत्तर पदस्थस्य विसर्गस्य शह स्यात्। मतलब वो विसर्ग इस उस संबंधी होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? उत्तर पदस्थ नहीं होना चाहिए, उत्तर पदस्थ नहीं होना चाहिए, मतलब अनुत्तर पद होना चाहिए। आया कि नहीं आया? अरे समझिए उसको, उत्तर पद में स्थित नहीं होना चाहिए। आया कि नहीं आया? इसी को मतलब है अनुत्तर पदस्थ होना चाहिए। आया कि नहीं आया? अरे उत्तर पदस्थ से भिन्न होना चाहिए। आया कि नहीं? तो अनुत्तर पदस्थस्य विसर्जनीयस्य शह स्यात् कुप्पोह पर्यो। लेकिन कब होता है जी? तो कहा समासे, समास होना चाहिए पंडित जी। क्या होना चाहिए? समास होना चाहिए। बिना समास का ये सूत्र नहीं लगेगा। समास होना चाहिए और इस उस संबंधी विसर्ग होना चाहिए, और वो भी विसर्ग उत्तर पद में नहीं होना चाहिए। समास में पूर्व पद उत्तर पद 2 होंगे कि नहीं होंगे? उसमें उत्तर पदस्थ नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, है कि नहीं?
तो ऐसे विसर्ग को मूर्धन्य स करेगा। और कैसे करेगा? ईसु सोह विकल्प करता था, वैसे ये भी विकल्प से करेगा। नहीं। तो कहा नित्यम, नित्यम स्यात्। आया कि नहीं आया? जी। सूत्र में ही लिख दिया नित्यम स्यात्, क्योंकि ऊपर से तिरसोन्य तरस्याम आ रहा था ना, अन्य तरस्याम, तो ईसु सोह तक आया, अब इसमें भी घुस जाता है कि नहीं है? अरे आ ही रहा था, लगातार सबको बहा जाता विकल्प से, है कि नहीं? सब में गंगा बह जाती, लेकिन कहा कि नहीं नित्यम पढ़ दिए तो वो रुक गया। रुका कि नहीं रुका? यही कर दिए नित्यम। तो क्या अर्थ हो गया? ईसु सोहो विसर्गस्य अनुत्तर पदस्थस्य सह स्याद् कुप्वोः परयोः समासे, और स्यात् के पहले पढ़ देना नित्यम स्यात्। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोगों को। जब मैं सूत्र का पद पूछा कि कौन कौन विभक्ति अंत का है, तो आपने नित्यम में धड़ल्ले से बोल दिया प्रथमैक वचनांतम, लेकिन वो आपका गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, नित्यम स्यात्, क्या बोल रहे हैं वृत्ति में? नित्यम स्यात्। तो ये नित्यम का अन्वय कहाँ हो रहा है? स्यात् में हो रहा है ना। तो क्रिया जो स्यात् में मतलब क्रिया में हो रहा है ना, अस्थि क्रिया में अन्वय हो रहा है। तो क्रिया में यदि जिसका अन्वय होता है तो क्रिया का जो विशेषण हुआ कौन है? नित्य हुआ कि नहीं हुआ? तो क्रिया विशेषण जो होता है वो हमेशा क्लीब होता है, मतलब नपुंसकलिंग में रहता है, और कर्म होता है वो। जी क्या होता है? एक नियम लिखा था, वो लिख लीजिए, क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वंच। आप व्युत्पत्तिवाद यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पर द्वितीय कारक में ये चर्चा आई है, ठीक है ना? क्या? क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वंच। आया कि नहीं आया? क्या बोले नियम? क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वंच। कर्मत्वंच, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि क्रिया का जो विशेषण होगा वो हमेशा क्लीब मतलब नपुंसकलिंग में रहेगा और कर्म ही होगा। बात समझ में आई? अब बताइए, ये नित्यम जो है वो क्रिया का विशेषण है कि नहीं है? तो एक तो वो नपुंसकलिंग में रहना, और दूसरा वो कर्म है। तो कर्म है तो कौन विभक्ति होगी? कर्मणि द्वितीया होगी जी, कर्म अनुक्त है ही, तो कर्मणि द्वितीया होगी ना। तो कहाँ का है नित्यम? तो क्या बोलोगे? तो कहाँ है? प्रथमिक वचनांतम बोल रहे थे, है कि नहीं है? ये नित्यम पे बहुत जगह गलती करते हैं, लेकिन ध्यान रखा करिए, है ना, कि द्वितीय का वचनांतम। देखिए आप पूरी अष्टाध्यायी छान मारिए, आपको द्वितीय के रूप नहीं मिलेंगे सूत्रों में। अरे तृतीया का मिलेगा, प्रथमा का मिलेगा, पंचमी मिलेगा, षष्ठी मिलेगा, सप्तमी भी मिलेगा, द्वितीया नहीं मिलती है। लेकिन ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई पूरे पढ़े, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो द्वितीयांत पद अष्टाध्यायी में कहाँ है? पढ़ा, दिखा के बताओ, तो क्या करेंगे? नहीं ना मिलेगा। ऐसे द्वितीय वाला नहीं ना आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ऐसे नित्यम नित्यम आते हैं ना, उसको पकड़ के बता सकते आया। अब वो कैसे है तो मैंने आपको नियम बता दिया, क्योंकि वो स्यात् रूप क्रिया में अन्वित हो रहा है, अस्ति क्रिया में उसका अन्वय हो रहा है। तो क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वंच, और जब वो कर्म होगा तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय होगी, इसलिए उसको द्वितीय का वचनांत माना जाएगा। आया कि नहीं आया? ये सब चीज़ें ध्यान रखें। देखिए इन्होंने लिखने के समय नित्यम सह स्यात् ऐसे कर दी, लेकिन नित्यम का अन्वय स्यात् के साथ है, ध्यान दीजिएगा। अरे स क्या नित्य होता है जी? सह स्यात् कैसे? तो नित्यम स्यात्, नित्य का अन्वय क्रिया में ही है। लिखे आप चाहे आगे चाहे पीछे, होगा क्रिया अन्वित। आया कि नहीं आया? तो चलिए ध्यान रखिएगा। तो ईसु सोहो आ गया ना अर्थ समझ में? ईसु सोहो विसर्गस्य अनुत्तर पदस्थस्य स्यात् कुप्वोः परयोः। कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है, चलिए कर दिया। अब कौन है? ये कर दिया। अब इसका उदाहरण देखा जाए तो और समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया सरपिश कुंडिका। क्या है? सरपिश कुंडिका। सरपिश मतलब घी, और कुंडिका मतलब हांडी। क्या कहते हैं? हांडी कहते हैं ना, तो घी की हांडी है ना। आजकल तो घी की बोतलें होती है छोटी छोटी, है कि नहीं है? हांडी वाले कोई रहे नहीं आजकल। हाँ, वो कागज के पैकेट में मिल जाएगा, है ना। हांडी एक कुंडी का रह गए, तो अब ये शब्द प्रयोग केवल वो रह गया, केवल क्या प्रयोग मात्र रह गया, केवल वाणी का विषय रह गया मात्र, व्यवहार का विषय नहीं रहा, है ना। क्योंकि क्यों है वाचनिक, हाँ, बस केवल वाणी का विषय है कि नहीं? अरे क्योंकि सरपीस की कुंडी का कहाँ मिलती है जी? देखे कभी?
अरे इतना महंगा घी कहाँ, गांव में भी कहाँ जी। और लक्षणा कितना रहते, पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो रखते थे हांडी। वही पहले तो थी, कौन मना कर रहा है, इनके समय में भी रही होगी, अभी के समय में नहीं है। ऐसी हांडियाँ भरे करके घी किसी के पास नहीं मिलता है। अब डुप्लीकेट कोई बना के रख दे किसी अमूल का, अब चलिए कुछ बोलेंगे नहीं, वरना इसमें वो भी आता है ना, लोग ये ऑब्जेक्शन ऊपर उठा लेते हैं, आप हमारे घी पर आक्षेप कर दी, चलता है, हमको एक बार आ चुका है इसलिए कह रहा हूँ, है ना। किसी विषय वस्तु में अब प्रसंग में पढ़ा रहे थे, अब हम लोगों का काम है, समाज में जो चल रहा है तो उसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी होगी, यदि गलत है तो उसमें कोई गलती वो कर दिया कि अरे आप मतलब हमारी प्रोडक्ट पे उंगली उठा रहे हैं। मैंने कहा जी हम सिद्धांत कौमुदी का पाठ चला रहे हैं, उसमें यदि प्रयोग आया तो हमारा बताना कर्तव्य बनता है, ठीक है ना। चलिए यही हो गया, क्या आ गया, सर्पिस कुंडिका, ठीक। तो क्या करेंगे, घी की कुंडी का कौन समास करेंगे, घी की हांडी, अर्थ भी देख के भी तो पता चलता है कौन समास करेंगे, षष्ठी तत्पुरुष। देखिए आप समास बिल्कुल सरल है, लोग समाज में ही पता नहीं क्यों उलझ जाते हैं। यदि आप उसका अर्थ ध्यान में रख के समास करेंगे तो क्या कठिन है जी। आपको जब पता है घी की हांडी, सर्पी मतलब घी, कुंडी का मतलब हांडी, और घी की हांडी ऐसा अर्थ है तो नहीं पता चलेगा कौन समास है, छोटा बच्चा बता देगा, है ना। तो ये सब समझ के रखिए। तो क्या करेंगे, सर्पिशः कुंडिका, अरे सर्पिश शब्द मूर्धन्य सकारांत है, उसकी षष्ठी एक वचन का रूप करिए, तो सर्पिश आगे कस का आस मिला दीजिए, सर्पिश, सर्पिशस, और स को ऋतु विसर्ग करिए तो सर्पिशः बना कि नहीं बना, और आगे कुंडिका तो सर्पिशः कुंडिका, ये लौकिक विग्रह हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सर्पिशः बन गया। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, सर्पिश घस और कुंडिकासु, इसका षष्ठी सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, समास करिए, प्रातिपदिक संज्ञा करिए, समास अथवा शुभ लुक कर दीजिए, सुपो धातु प्रातिपदिक से, तो क्या बचा, सर्पिश कुंडिका। अब ये सर्पिश अंतर्वर्तिनी विभक्ति मान करके पद है जी, है कि नहीं है, तो पदांत जो सकार है उसको क्या हो जाएगा, रुत्व हो जाएगा ससुस और रू से। अब ये प्रश्न आपके मुंह से नहीं सुनेंगे कि मूर्धन्य स को कैसे करेगा, क्योंकि ससुस और रूह की दृष्टि में आदेश प्रत्यय असिद्ध है, 1000 बार बता चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए रुत्व हो जाएगा, पदांत रेफ को विसर्ग भी हो जाएगा, सर्पी ही कुंडिका, है कि नहीं है, बन गया ये स्थिति, सर्पी ही कुंडिका। अब आइए समास है कि नहीं है, समास है, ये विसर्ग इस उसका है कि नहीं है, इसका है। उत्तर पद कौन है जी, कुंडिका, कुंडिका, उसमें वो विसर्ग स्थित है क्या, उत्तर पदस्थ नहीं ना है, अनुत्तर पदस्थ विसर्ग हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे विसर्ग को नित्य स होता है, कुप्पो हो परिय हो तो कवर पर में है, तो नित्य सत्व कर दीजिए, क्या बनेगा, सर्पिश कुंडिका, यही तो बना है। नहीं समझ में आया, आया ना, अनुत्तर पदस्थ होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह आप पयसः कुंडिका बना लीजिए, अरे पयसः कुंडिका, तो क्या करेंगे, ये सूत्र लग जाएगा ना जी। अरे पयसः कुंडिका, तो वहाँ पर अलौकिक विग्रह पयस्सु, पय वो भी दंत्य सकारांत शब्द है, पयस, अरे पयः पयसी पयांसी नपुंसकलिंग में चलता है जी, तो पयस्सु और कुंडिका पयस गंस कुंडिका सु, ये बन जाएगा ना अलौकिक विग्रह। समा उसका प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक सब कर दीजिए, तो पयस कुंडिका बना, पदांत अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके पद है, और उसको क्या कर देंगे, अब रुत्व और विसर्ग कर दीजिए, अब लग जाएगा ना नित्यम समास से अनुत्तर पदस्थस्य, है कि नहीं है। पागल का है मतलब ये, कहाँ घंटा लगेगा पयस कुंडिका में, नित्य क्यों नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, लगेगा ना, यही तो कह रहे लगेगा, इसलिए तो तुमको पागल कह रहे ये इसीलिए पागल क्या, अभी वो समझा रही है, लगेगा कि नहीं लगेगा, तुम बताओ। नहीं लगेगा, वो मना कर रहा है, पयस कुंडिका में हाँ लगेगा। अरे देखो समास है, उत्तर पदस्थ विसर्ग नहीं है, अनुत्तर पदस्थ है कि नहीं है, और उसको कवर पर में है, कुंडिका ही है, तो उसको होना चाहिए, सरल बात है, क्यों मना कर रहे हो जी, पयस कुंडिका शब्द, हाँ हो जाएगा ना, तो वही जो कह रहे हो जाएगा, बड़े विचित्र है जी, हो जाएगा ना। अरे ये मना कर रहा है, बताओ ए होगा कि नहीं होगा, अरे प्रातिपदिक का ही है जी, पयस शब्द है, तो क्या हो गया, पयस शब्द में तो क्या हो गया, क्यों नहीं होगा अरे वो अस का अवयव होने जा रहा है जी, पयस का है जी, इस उसका कहाँ है, लगे है सब। अरे आपको कोई दोष देने वाला जो मूल चीज़ है वो क्यों बताएगा, वो तो यही कहेगा अनुत्तर पदस्थ है जी, पर में कवर्ग पवर्ग है, कवर्ग है,
समास है, सब चीज़ें हैं, होना चाहिए। वो थोड़ी नहीं बताएगा ईसु सो का है कि नहीं है। आपको ध्यान देना था जी। क्यों आप पहले ये मना कर रहा था, मैंने सोचा समझ गया, तो वो भी कह रहा है बाद में क्या हो जाएगा। अरे ईसुसो को गोली मारो, ईसुसो भी कहाँ कोई प्राप्त है, ईसुस का विसर्ग ही नहीं है। अरे सर्पिस को गोली मारो ना, अभी पयस में पूछा था प्रश्न, आया कि नहीं आया? नहीं होगा, वो लड़का पहले पकड़ लिया था, इसलिए मैंने बोलने नहीं दिया। वो कर रहा था, मैंने कह रहा हो अभी थोड़ी देर, अभी इन लोगों को फंसाना था थोड़ा। आया कि नहीं? नहीं ना होगा जी। अरे ईसुस का होना चाहिए, ऐसे ही फंस जाएंगे। तो सर्पिस कुंडी का हो जाएगा, लगा कि नहीं लगा? चलिए अब देखिए, ये सर्पिस कुंडी का कर दिया। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, इधर ईसु सर्पिस आपने समास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, और सर्पिस को अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके पद माना, ऋत्व विसर्ग कर दिया, सर्पि ही कुंडी का स्थिति बनी। आपने नित्यम समासेन उत्तर पदस्थस्य भी लगाया, लगाया कि नहीं लगाया? तो वो लगाया, बहुत अच्छी बात। लेकिन उससे पहले ईसुसो सामर्थ्य प्राप्त है कि नहीं है, ये विचार कीजिए। अभी ईसुसो सामर्थ्य लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे वो कहता है ईस उसका विसर्ग होना चाहिए, उसे समास हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको चाहिए सामर्थ्य। वो सामर्थ्य भी कैसा सामर्थ्य? व्यपेक्षा सामर्थ्य। यहाँ व्यपेक्षा सामर्थ्य है कि नहीं है? कल आपको बताया था व्यपेक्षा सामर्थ्यम समासे न हीयते। अरे समाज में एकार्थी भाव भी रहेगा, लेकिन व्यपेक्षा जाएगा नहीं, व्यपेक्षा भी रहेगा, कहा था ना। तो सामर्थ्य तो है ही, एकार्थी भाव भी रह जाए, हमें क्या दिक्कत? व्यपेक्षा रहा कि नहीं रहा? तो ईसुसो सामर्थ्य से सत्व प्राप्त है कि नहीं है? तो वो मूर्धन्य सत्व कर ही देता, फिर इसकी जरूरत क्या है जी? तो नित्य करने के लिए हमने सूत्र बनाया। आया कि नहीं आया? कि यहाँ विकल्प से ना हो, नित्य सत्व करना था, इसलिए सूत्र हमको बनाना पड़ा कि समास यदि है अनुत्तर पदस्थ विसर्ग को नित्य सत्व हो, विकल्प से नहीं। तो नित्य सत्व करने के लिए ये सूत्र का आरंभ हुआ। बात समझ में आई नहीं आई? वरना कोई कहेगा कि भाई इनो वो कर ही देता आपका कौन, ये ईसुसो सामर्थ्य। आया कि नहीं? और इदुदु पदस्य तो लगना ही नहीं है, इदुदु पदस्य होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं लगेगा? प्रत्यय का अवयव है विसर्ग। यहाँ जो सर्पि ही में विसर्ग है वो इसी प्रत्यय था ना, श्रीप धातु से किया गया, तो प्रत्यय का अवयव है, तो वो तो हट ही गया, उसका तो सर्प इसमें काम ही नहीं है कभी जिंदगी में, है कि नहीं है? ईसुसो सामर्थ्य लग सकता, लेकिन वो विकल्प से करता, हमको नित्य सत्व था करना था, इसलिए सूत्र में ये सूत्र आरंभ किया गया, नित्य सत्वार्थ। आया कि नहीं? तो सर्पिस कुंडिका ये बना लिए, लगा कि नहीं लगा? सर्पिस कुंडिका का पाठ तो कस्कादी सूची, अभी उसमें रुको थोड़ी देर, समझाएंगे उसको, अभी बहुत बड़ी चर्चा है, इतना हल्के से मत लो, ठीक है ना? क्रम से जाओ, ऐसे हड़बड़ाहट मत करो, क्रम होता है ना एक, क्रम से जाने का, वो सब चीज विचार करना ही है, वो लिख रहा है सब मूल में ही। आया? तो ये सर्पिस कुंडिका कर लिए। इसी तरह दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, क्या दिया? धनुष कपालम। क्या दिए? धनुष कपालम दिए कि नहीं दिए? कि नहीं है? नहीं, वहाँ कस्कादीगढ़ में भी है। अरे कस्कादीगढ़ को गोली मारो ना, तुम कहाँ कस्कादीगढ़ में अटके पड़े हो? अरे गोली मारो कह रहा है, मतलब उसको अभी लेना ही नहीं, कस्कादीगढ़ की कहाँ जिक्र है? यहाँ धनुष कपालम नित्य समास में लिख रहे हैं, आप में नहीं लिखा है मूल में। तो चलो कोई बात नहीं, यदि धनुष का कपाल के साथ समास करेंगे, कौन समास हो जाएगा? धनुष कपाल। धनुष का कपाल ऐसा नहीं ना होगा, कपाल मतलब तो वो हो गए, अरे कपाल मतलब तो उधर पूरा डांस पकाने के लिए छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े होते, उसको कपाल कहते हैं, है कि नहीं है? ये धनुष कपाल कैसे होगा? कौन समास करेंगे? कोई कर लेगा धनुष इव कपालम, अरे धनुष की तरह कपाल, है कि नहीं? धनुष के सदृश कपाल, कोई समास कर लेना, ठीक है ना? अधिकतर जाने से तो बहुव्रीहि करना है, बहुव्रीहि समास रहेगा। अब बहुरी भी कर लेना, धनुष के जैसा कपाल है जिसका, कोई भी कर लेना, हमें उसे कोई मतलब नहीं, समास कर लेना, जबकि उसमें दिया नहीं, वरना आपको देखने के लिए कहते है ना। लेकिन करेंगे, मान लीजिए षष्ठी तत्पुरुष कर लिया है ना, धनुषः कपालम, लेकिन धनुष का कपाल ऐसा बनेगा भी कैसे? अर्थ भी तो आना चाहिए कुछ, आया कि नहीं आया? तो ऐसा करो, धनुष शब्द को धनुष सदृश में लक्षणा मान लो और कर्मधारय कर दो। धनुष जो है वही कपाल है, धनुष शब्द को धनुष सदृश परक कर लो, तो धनुष सदृश कपाल है, अरे उस आकार का कपाल है, इस तरह से कुछ बना लो और कर्मधारय कर लो, तो हो जाएगा ना समास। धनुष और कपाल का समास कर दो, है ना? कोई भी आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो कर लो, धनुष शब्द को धनुष सदृश परक मान करके कर्मधारय कर लो कि धनुष सदृश जो कपाल, तो कर्मधारय कर लेंगे, नहीं ना? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ये कर लीजिए।
चलिए, तो ये कर लिया आपने समास, ठीक। समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक कर देंगे, तो धनुष कपाल बना। अब ये धनुष अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके पद है कि नहीं। अब पदांत सत्व को क्या हो जाएगा, इधर भी ससु लग ही जाएगा ना। अब मत कहिएगा कि मूर्धन्य सकार है ना। ये सब अब प्रश्न आपको नहीं होने चाहिए। तो ऋत्व कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, तो धनु कपाल ये बन गया। अब ये समास है कि नहीं है। ईसु संबंधी विसर्ग है, अनुत्तर पदस्थ भी है, पर में पवर्ग कवर्ग कुछ है ना, कपाल का कवर्ग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नित्य सत्व कर दो, धनुष कपालम, यही बना लिया, ठीक। तो चलिए धनुष कपालम दिया आपको। चलिए फिर क्या लिखे हैं, अब पदकृत्य करने जा रहे हैं कि भाई अनुत्तर पदस्थस्य काहे कह दिए, अनुत्तर पदस्थस्य कैसे कह दिए, क्यों कह दिए, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो अनुत्तर पदस्थस्य क्यों कह रहे हो, तो उन्होंने कहा देखो भाई, उत्तर पदस्थ होगा तो वैसे शकार को न हो, ऐसे विसर्ग को सत्व न हो, इसके लिए हमने अनुत्तर पदस्थ से कहा। तो कहा जैसे उदाहरण बताओ, तो कहा परम सर्पी ही कुंडिका। इधर ये प्रिंट में परम सर्पी ही में विसर्ग छोड़ दिए हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, आप में लिखा होगा, इसमें छोड़ दिए हैं, तो जो वीडियो से पढ़ने वाले हैं वो ध्यान रखें। परम सर्पी ही कुंडिका विसर्ग है वहाँ बीच में, ठीक है ना। तो परम सर्पी ही कुंडिका बीच में देखिए, तो पहले परम सर्पी ही बना लो, परमम क्या करेंगे, अरे चासो कैसे करेंगे, सर्पी ही जब नपुंसक लेंगे तो परमम चतत सर्पी, क्या करेंगे, ये कर लेंगे। अथवा वो अधः शब्द लगाना है तो अधः कर दो, परमम चादह सर्पी। अरे परमम असो नहीं ना बनेगा, असो पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में जाएगा, नपुंसकलिंग में क्या बनता है, अधः बनता है ना। तो परमम च अधः सर्पी, ऐसे कर दो, ये भी चलेगा। और अधः शब्द का रूप नहीं आता है तो तत् शब्द का बोल दो, परमम च तत् सर्पी, आया कि नहीं है। तो ये कौन समास कर लेंगे, कर्मधारय कर लेंगे। अरे श्रेष्ठ घी, अच्छा घी है कि नहीं, अब जो भी हो, अच्छा घी, आया कि नहीं है। तो परमम च तत्सर्पी ही परम सर्पी ही बन जाएगा। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, परम सु सर्पिसु कर लिए, समासत्व समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक परम सर्पिस बन गया कि नहीं बन गया शब्द। इससे आप क्या ले आइए, सु ले आएंगे तो परम सर्पी ही प्रथमा एक वचन में बना लीजिए। अब ये परम सर्पी ही का आप समास करिए कुंडिका के साथ, कि परम सर्पी जो है मतलब अच्छा घी जो है उसकी हांडी, उसके साथ षष्ठी तत्पुरुष करो, किसका, परम सर्पी का, कुंडिका के साथ। तो क्या अलौकिक विग्रह बोलोगे, लौकिक क्या बोलोगे, परम सर्पी सह कुंडिका, यही करोगे ना, क्या करोगे, अलौकिक विग्रह क्या करोगे, परम सर्पिस गस, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक सब कर दो, समास कर ही लोगे षष्ठी सूत्र से। प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कर दिया, क्या स्थिति बनी, परम सर्पिस कुंडिका, आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ समास है कि नहीं है। अब ये परम सर्पी भी अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पद है तो उसको ऋत्व विसर्ग कर लेना, तो परम सर्पी ही कुंडिका स्थिति बनी। अब ये समास है कि नहीं है, समास है, पर में कवर्ग है कि नहीं है, और ये विसर्ग जो है वो इस उसका है कि नहीं है। तो इसको क्या होना चाहिए जी, सत्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, अनुत्तर पदस्थ होना चाहिए। ये तो क्या है, उत्तर पदस्थ है। अब ये अब आप कहेंगे कि अरे उत्तर पद तो कुंडिका ही है यहाँ पर, तो षष्ठी तत्पुरुष में है कि नहीं है। अरे उत्तर पद तो कुंडिका है, उसमें तो स्थित नहीं है, तो अनुत्तर पदस्थ हो ही गया, सत्व होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, परम सर्पी जो है उसमें सर्पी ही उत्तर पद है, क्योंकि वहाँ पर भी समास किए थे, कौन, कर्मधारय। तो उस समास की अपेक्षा या तो उत्तर पद है कि नहीं है। इधर षष्ठी तत्पुरुष में भले वो पूर्व पदस्थ रहे, लेकिन कर्मधारय या समास में तो उत्तर पद है कि नहीं है। तो उत्तर पदस्थ हुआ कि नहीं हुआ, तो उत्तर पदस्थ हो गया, तो उस विसर्ग को सत्व ना हो, इसके लिए हमने क्या पद रख दिया है, अनुत्तर पदस्थ से रख दिया है। विसर्ग से में विशेषण दे दिया कि वो उत्तर पदस्थ नहीं होना चाहिए, अनुत्तर पदस्थ होना चाहिए। और ये तो उत्तर पदस्थ ही है। कैसे उत्तर पदस्थ है, तो कर्मधारय समाज में चूंकि हो, ठीक है ना, पूर्व पद का घटक उत्तर पद है। कैसे उत्तर पद है जी, पूर्व पद घटक उत्तर पद है, तो उत्तर पदस्थ हो ही गया ना। अब हम थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि उत्तर पद मतलब अंतिम में जो समास हुआ उसी का उत्तर पद, ये थोड़ी नहीं कह रहे। अरे पूर्व पद घटक उत्तर पद भी रहा तब भी नहीं होगा, आया कि नहीं। तो अनुत्तर पदस्थ से दे दिया, इसलिए यहाँ पर सत्व नहीं होगा, नहीं होगा। ईसुसो सामर्थ्य
अब ईसुसो सामर्थ्य लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताओ। अरे व्यपेक्षा सामर्थ्य तो है ही ना जी, वो थोड़ी न हट गया है। एकार्थी भाव रहे और ईसु संबंधी विसर्ग भी है पर में कवर गए, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। देखिए लिखे है परम सर्प ही कुंडिका में, काहे उसको सत्व नहीं किए, विकल्प से तो करना चाहिए ना। मान लीजिए नित्य नहीं कर रहा है, आया कि नहीं आया, ए समझो नित्य नहीं कर रहा है क्योंकि उत्तर पदस्थ हो रहा है, लेकिन विकल्प वाला तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या कुछ लिख रहे हैं परम सर्प ही कुंडिका में, अत्र विसर्गस्य उत्तरपदस्थत्वान्न सत्वम इदुपदस्य इति सत्वम तु न। इदुदुपद वाला भी सत्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय का अवयव है, वही लिख रहा है। विसर्गस्य अत्र प्रत्ययावयवत्वात्, विसर्ग चूंकि प्रत्यय अवयव है इसलिए इदुदुपद से भी नहीं होगा। भिन्नस्य विसर्गस्य इति, वो छोड़ दीजिए है ना, वो उसका तो खंडन कर दिए, प्रत्यय भिन्न विसर्ग वाले पक्ष का खंडन हो चुका है ना, जी वो तो पहले किए, पहले ही कर दिए। देखो पढ़ लो, देखो वही लिखा होगा प्रत्यय भिन्नस्य इति व्याख्यान है तू व्याख्याने तु अत्रापि इदुपदस्य इति सत्वं स्यात्। अत्र विसर्गस्य प्रत्ययिकदेशतया प्रत्ययभिन्नत्वात्, फिर आगे दूसरा ननु, छोड़ दिए। मतलब ये कह रहा है कि प्रत्यय भिन्न वाले पक्ष में तो सत्व हो जाएगा, प्रत्यय भिन्न वाला जो सामानाधिकरण्य अवधि चलेंगे तो, लेकिन वो 1000 बार कह दिए सामानाधिकरण्य चलना नहीं है। हास्य विरोध है तिष्ठतु सर्पी पिबत मुदकम कवि भी कृतम में नित्य सत्व की आपत्ति आएगी, ये सब बता चुके। अब बगलोल की तरह बात करने से कोई होना नहीं, तो वो नहीं चल रहा है ना। तो इदुदुपद से तो नहीं ना लगेगा क्योंकि वहाँ वही अधिकरण्य पक्ष है। और आपका ये भी नहीं लगना है कौन, ईसुसो सामर्थ्य को नहीं लगेगा, ये बताइए वो क्यों नहीं, उसको लगना चाहिए। लिख रहा है कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं लिखा, वही खत्म उसको लगना चाहिए, छोड़ दिए वो परम सर्पी। दूसरी टीका में, दूसरी टीका में, अरे बाल मनोरमा तत्वबोधि इन दोनों देखो, टीका में कोई विचार नहीं है। परम सर्पी कुंडिका लिख के नहीं रखे, क्योंकि ईसुसो सामर्थ्य तो लगना चाहिए ना, हमारा ये विचार है। क्योंकि वो तो क्या कहता है व्यपेक्ष सामर्थ्य होना चाहिए। अच्छा तत्वबोधि में कुछ नहीं लिखे, बस गुण नित्यार्थश्च इति अयम भाव असमासे विपेक्षा विरहे अत्यंता प्राप्तौ अप्राप्तौ नित्यतया। उसको छोड़ो छोड़ो, उसको समझेंगे बाद में, असमासे उसको छोड़ो। आगे की बात लिख रहा है, तुमको ये क्यों नहीं समझ में आता है, आगे क्यों चले जाते हो, बहुत गलत तुम्हारा तरीका है ये नहीं होना चाहिए। जब पाठ किधर चल रहे हो तुम आगे आगे पढ़ोगे, वो नहीं ना होगा। सर्पिस कुंडिका में देखना क्या है, वो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हमको तो लग रहा है ये होना चाहिए, ईसुसो सामर्थ्य नहीं होना चाहिए। अरे वो तो लगना चाहिए ना, विकल्प से सत्व तो होना चाहिए। तो चलिए वो होना चाहिए, ठीक है ना, विकल्प से सत्व। और भी टीका टिप्पणी देखिएगा, ठीक है ना, लक्ष्मी भी जाके देखिए, और भी वो काशी का भी देखिए, सब देखिए। इधर परम सर्पी कुंडिका में सत्व आपका होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई लिख नहीं रहा है लेकिन होना चाहिए, ठीक। तो उसको सत्व मान लीजिए कर देंगे, तब भी विकल्प से ही करेंगे ना। तो जब सत्व नहीं होगा तब तो विसर्ग वाला बनेगा ना, जीवामूली वाला भी बनेगा। तो विसर्ग वाला लिख दिए तो कोई गलत नहीं किए है। परम सर्पी कुंडिका आपके पाठ है, यदि विसर्ग वाला है तो गलत नहीं है, उससे ये नहीं निकाल सकते कि सत्व नहीं हो रहा है। सत्व तो पक्ष में होगा ही, आया कि नहीं। तो चलिए कर दिए, तो ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा, है ना, बताना कल क्या। हाँ आज देखो लिख रहा है, मना कर रहा है। अब कुछ कहा, ये कह रहा है पूर्व सूत्रेण मतलब ईसुसो सामर्थ्य इति सूत्रेणापि विकल्पो न भवति। क्यों न भवति जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या उत्तर दे रहा है। क्या ये क्या कह दिए। देखिए हम ये कह रहे थे कि हमारे अनुसार तो जैसे कि हम लगा रहे हैं ईसुसो सामर्थ्य लगना चाहिए, है कि नहीं, अर्थ पूरा घट रहा है, आया कि नहीं आया, तो होना चाहिए विकल्प से। अब ये कह रहा है नहीं हो रहा है, तो दिखा उसको क्या कह रहे हैं, चलो उसको देखा ही जाए। अरे वो कुछ अच्छा विचार इसलिए देखना है, क्या है, पूर्व सूत्रेण विकल्पोपि अत्र न भवति। क्यों जी नहीं भवति, तो कहा एतदेव अनुत्तर पदस्थस्य इति वचनम ज्ञापकम, यही अनुत्तर पदस्थ वचन ज्ञापन है। क्या ज्ञापन कर रहा है कि ईसुसो हो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितः तदा देहे इत्ययं नियमो न भवति। तेन वाक्येऽपि परम सर्पिस् करोति परम सर्पि करोति इति सामर्थ्य इत्येतद् भवति। व्यपेक्षा च तत्र सामर्थ्यमाश्रितम् इति समासे न भवति।
परम सर्विस ये कह रहे व्यपेक्षा च तत्र सामर्थ्यम आश्रितम, वहाँ व्यपेक्षा सामर्थ्य लिया है ना, इसलिए यहाँ पर चूंकि व्यपेक्षा सामर्थ्य नहीं है ऐसा उनको दिमाग में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा कुछ बना जा रहा है। आप लक्ष्मी देखिएगा, ठीक है ना, एक बार जरूर देख के आइए। और इस काशिका का मूल देखिए, क्योंकि हमको वहाँ लग रहा है कि कोई अक्षर कट रहा है, बीच में कुछ छापने में वहाँ गलत लग रहा है, कुछ अक्षर टूट रहे हैं वहाँ पर। तो एक बार मूल काशिका भी देखिए और लक्ष्मी भी देखिए, ठीक है ना। परम सर्पी बहुत महत्वपूर्ण विचार है, ध्यान दीजिएगा। हमारे अनुसार तो लग रहा है ठीक, अब वो कुछ हेतु देंगे, वो अनुत्तर पदस्थस्य को ज्ञापन बनाएंगे तो पहले व्यर्थ तो करके दिखाओ। अनुत्तर पदस्थ व्यर्थ कैसे हो रहा है जी, तो व्यर्थ तब होगा तब ज्ञापन होगा ना, तो वो सब चीज़ें थोड़ा लक्ष्मी में देखो विचार किया होगा, ठीक है ना। तो चलिए, इधर तक तो बोधिनी बाल मनोरमाकार तो नहीं की, लेकिन कल ध्यान से देख के आना, ठीक। चलो, तो अभी फिलहाल आगे चलते हैं। तो कुप्पो पहुँचो तो लगना ही है ना जी, तो वो एक बार जीवामूली कर देना, एक बार विसर्ग कर देना, तो परम सर्पी कुंडिका और परम सर्पिक कुंडिका दोनों रूप बन जाएंगे। वो वाला देख लेना कि विशुष्व सामर्थ्य लगेगा कि नहीं देखेगा, वो देखा जाएगा। चलिए, ये समझ में आया। अभी एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये पाठ को विराम दिया जाए, सूत्र को भी खत्म किया जाए। प्रश्न ये है कि आपने सर्पिस कुंडिका दे दिया, इधर समाज है इसलिए सत्व करने के लिए आपने सत्व कर दिया। अब आप कस्कादिशुच एक सूत्र आपको चला गया है वस्तुतः सिद्धांत कौमुदी के क्रम के अनुसार, वो सूत्र का व्याख्यान हम कहाँ कर दिए, हल संधि में ही कर दिए है ना। अष्टाध्यायी के अनुसार बाद में आने वाला है ना, एक दो सूत्र बाद में है इसके, लेकिन उसके अनुसार व्याख्यान हो चुका है। किसके अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो वो कस्कादिशु गण है। कस्कादिशु सूत्र का क्या तात्पर्य है, मैंने बताया था, 2-3 बार बताया इसके पहले भी, और सूत्र भी व्यवस्थित हम पढ़े हैं। आप एक बार वो सूत्र वहाँ पर भी वीडियो से सुन लेना, ठीक है ना। कस्कादिशु बहुत बढ़िया से वो भी सूत्र किया गया। तो देखिए, सारलार उसका यही है कि ईण से उत्तर में यदि कस्कादि गण पठित बहुत सारे शब्द है, उस शब्दों में यदि ईण से उत्तर में यदि विसर्ग होगा तो मूर्धन्य स होगा नित्य, और यदि अनिण से उत्तर में, मतलब ईण से उत्तर में यदि वो कस्कादि गण पठित शब्दों का विसर्ग नहीं होगा तो वहाँ पर दंत्य स होगा। ये उसका मतलब है, दंत्य स भी करता है, मूर्धन्य भी करता है। अब वहाँ कस्कादिशु च सूत्र में सर्पिस कुंडी का पाठ किया गया। क्या किया गया, सर्पिस कुंडी का पाठ किया गया। सर्पिस कुंडी का वहाँ पर पाठ किया गया, मतलब ईण से उत्तर में है तो उसको क्या, विसर्ग को सत्व मूर्धन्य स होगा, नित्य करता है वो, चाहे दंत्य स करे चाहे मूर्धन्य करे, तो मूर्धन्य स वो कर रहा है। अब देखिए, सर्पिस कुंडिका में तो समास है ना जी, तो नित्यम समास है, उत्तर पदस्थस्य से मूर्धन्य सत्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा ना। तो जब हो जा रहा है तो सर्पिस कुंडिका में वो कस्कादि गण में सर्पिस कुंडिका पाठ क्यों किया, ये प्रश्न है। प्रश्न समझे, क्योंकि मूर्धन्य स करना है, नित्य करना है, वो इसी सूत्र से हो जा रहा है, तो कस्कादि में पाठ करने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न है। लगा कि नहीं लगा। तो अब देखिए, कस्कादिशु गण में अब समझिए, वहाँ कुछ देखना है तो फिर रूम पे देख के आओ ना, पूरा रट के आओ सिद्धांत कौमुदी। ऐसे चुतियापा मत करो हमारे सामने, ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब पढ़ा रहे तो उसमें घुस जा रहे हैं, जब देखने के कहते तो हमारा मुंह ताकते, ये कौन तरीका होता है जी, ये बिल्कुल गलत बात है। जब कहे देखने के लिए तभी पुस्तक, कल से सिद्धांत कौमुदी हटाओ सब, यहाँ से नहीं लाना है, पुस्तक ही नहीं चाहिए, ये कौन तरीका होता है। तो जब पढ़ाने लगे तो उसी में घुस जा रहे, ये कौन तरीका है जी। बड़े हो गए, अब आप समझना चाहिए इतनी बातें। तो क्या है, सर्पिस कुंडिका का पाठ क्यों किया है कि नहीं है। तो सर्पिस कुंडिका का पाठ क्यों किया, तो ये इसलिए किया, कसका देखिए सत्व तो इससे हो ही जाता, किससे, नित्यम। तो फिर वहाँ पाठ इसलिए किया कि समास न हो तब भी सत्व हो जाए, समास न हो तब भी सत्व हो जाए। लगा कि नहीं लगा, समास न हो तब पर भी सत्व हो जाए, आया कि नहीं आया, मतलब वाक्य हो तब भी सत्व हो जाए, यही आया कि नहीं आया, आया जी। तो आप कहेंगे कि पंडित जी यदि समास नहीं होगा वाक्य होगा तो ईसु सामर्थ्य कर देगा, ईसु सामर्थ्य से हो जाएगा, वो करता ही है, वाक्य में व्यपेक्ष सामर्थ्य रहता है। सर्पिस आगे कुंडी का मान लीजिए कोई वाक्य है तो वो कर ही देगा, नहीं कर देगा, कर ही देगा। वो काहे के लिए आप परेशान हो रहे कस्कादि गण में, है कि नहीं है। तो कहा कि नहीं, यदि मान लीजिए व्यपेक्षा सामर्थ्य भी नहीं है, मान लो समाज तो नहीं है, व्यपेक्षा सामर्थ्य भी नहीं है ना, ये सर्पी ही इधर है और कुंडी का उधर, जैसे ऐसे मान लीजिए मैं एक प्रयोग बताओ, तिष्ठतु सर्पी ही कुंडी का मान है, अरे सर्पी को रहने दो, कुंडिका को ले आओ,
ऐसे तरह से वाक्य हो, तिष्ठतु सर्पी कुंडिका आनय, ऐसी स्थिति है। यहाँ सर्पी का अन्वय तिष्ठतु के साथ है, कुंडिका का अन्वय आनय के साथ है। सर्पी और कुंडिका का अन्वय नहीं है, तो व्यपेक्ष सामर्थ्य है क्या? नहीं है। अब सत्व कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा। और समास है नहीं, तो वो भी नहीं करना, नित्य समास है। सामर्थ्य नहीं, ईसुसो सामर्थ्य भी नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में सत्व करने के लिए सर्पिस कुंडिका पाठ रखा है। आपको क्या परेशानी है कि नहीं है? आया कि नहीं? व्यपेक्षा विरह और असमास सत्वार्थ अत्र पाठ कसकादि गणे पाठ लगा कि नहीं लगा? आया कि नहीं आया? समझ में आया? ये उत्तर है उसका। आया ना? सत्वार्थ पाठ कब? असमासे और कब का है? व्यपेक्षा विरहे भी असमासे भी सत्वार्थ कसकादि गणे सर्पिस कुंडिकायाः पाठ। आया कि नहीं आया? सर्पिस कुंडिका शब्द से पाठ लगा कि नहीं लगा? उदाहरण क्या बताया? तिष्ठतु सर्पी कुंडिका आनय, ये प्रयोग कर दिया। ना इसमें समास है, ना व्यपेक्षा सामर्थ्य है। ऐसी स्थिति में यदि सत्व करना हो तो कोशकादि गण में पाठ चाहिए हमको, तो वही करने के लिए रखा। आया कि नहीं आया? समझ में आया? ये एक बात, एक प्रयोजन समझ के रखिए। क्या प्रयोजन? कसकादि गण में पाठ क्यों? तो असमासे व्यपेक्षा विरहे पी सब सत्वार्थ। अच्छा ठीक, कल मैं आपको दे दूँ, कल आएंगे? ठीक है, वरना हाँ दे देंगे, वरना कमरे पहुँच। चलिए, तो क्या कर दिए? एक प्रयोजन ये आया, कसकादि गण में सर्पिस कुंडी का पाठ क्यों? तो असमास से व्यपेक्षा विरहे भी सत्वार्थ। ऐसा उदाहरण कोई कहेगा बताओ कि जिसमें समास भी ना हो और व्यपेक्षा का भी विरह हो, ऐसा उदाहरण बताओ, तो क्या बताओगे? तिष्ठतु सर्पिः कुंडिकाम् आनय। ये है बात, समझ में आया कि नहीं? इसके लिए क्या रखे हम? यहाँ पर कसकादि में पाठ रखे। आया समझ में? बढ़िया से ये कर दिए। अब एक तो ये प्रयोजन हुआ। दूसरा प्रयोजन समझिए, दो प्रयोजन है। एक तो सत्व बिल्कुल प्राप्त नहीं था किसी के द्वारा, क्योंकि समास नहीं था इसलिए उत्तर सूत्र से प्राप्त नहीं, और व्यपेक्षा नहीं इसलिए पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं, तो सत्व प्राप्त ही नहीं था, हमको सत्व करना था, इसलिए ये पाठ किया। सत्वार्थ पाठ लगा। दूसरा प्रयोजन समझिए, मान लीजिए वाक्य में कहीं सर्पिस और कुंडिका पड़ा हुआ है। सर्पिस अलग है, कुंडिका अलग है। सर्पिस और कुंडिका ऐसे अलग अलग है ना? वाक्य है, दोनों का अन्वय भी है। व्यपेक्षा है, क्या है? व्यपेक्षा है। समास नहीं है, लेकिन व्यपेक्षा है। व्यपेक्षा है ना? जैसे कोई वाक्य ऐसा बना लीजिए दोनों का अन्वय हो, जैसे सर्पी ही कुंडिकाम आनय। सर्पी की हांडी को लाओ, ऐसा अर्थ नहीं, सर्पी को भी लाओ, कुंडी का हांडी को भी लाओ, इस तात्पर्य से वाक्य है। तो सर्पी में भी द्वितीया करो और कुंडिका में भी द्वितीया करो। तो सर्पी में द्वितीया करोगे तो सर्पी ही बनना है, सर्पी ही यही बनना है। और कुंडिका में करो तो कुंडिकाम कर देना, आ सकते हो। सर्पी ही कुंडिकाम आनय, ऐसा वाक्य बना लिया। अब देखिए यहाँ सर्पी और कुंडिका का मान लीजिए कुछ व्यपेक्षा विरह तो नहीं ना है, समास नहीं है, लेकिन व्यपेक्षा है, क्योंकि यहाँ तो वो है ना, अन्वय हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना है व्यपेक्षा होने में। ऐसी परिस्थिति का और भी वाक्य देखेंगे, ऐसा कोई दूसरा वो बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन एक मैंने अभी आपको वाक्य दिया। ऐसी स्थिति में यीशु सोह सामर्थ्य लगेगा कि नहीं लगेगा? व्यपेक्षा है तो यीशु सोह सामर्थ्य लगेगा, लेकिन वो कैसा सत्व करेगा? वैकल्पिक सत्व। लेकिन ऐसी स्थिति में नित्य सत्व हो, इसके लिए हमने कसकादिगण में सर्पिस कुंडी का पाठ किया। ये दूसरा प्रयोजन आया कि नहीं आया? मान लीजिए कोई वाक्य है, व्यपेक्षा है, तो वहां नित्य सत्व के लिए पाठ किया। दो प्रयोजन आया। पहले क्या प्रयोजन दिया कि असमास, मतलब समास भी नहीं है, व्यपेक्षा भी नहीं है, ऐसी स्थिति में तिष्ठतु सर्पिः कुंडिकाम आनय, यहाँ समास भी नहीं है, व्यपेक्षा भी नहीं है, ऐसी स्थिति में मूर्धन्य सत्व करने के लिए पाठ किया कोशकादिगण में। आया? दूसरा प्रयोजन बताया कि सर्पी ही कुंडिकाम आनय, ऐसी स्थिति में जहाँ पर समास तो नहीं है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, व्यपेक्षा है। व्यपेक्षा है, ऐसी स्थिति में ईसुसो सामर्थ्य से सत्व होता लेकिन वैकल्पिक होता, यहाँ पर नित्य सत्व हो, इसके लिए कुंडिका का पाठ है, सर्पिस कुंडिका का पाठ है कस्कादिगण में। ये दो प्रयोजन है, आप दोनों प्रयोजन सिद्धांत कौमुदी में देख सकते हैं। देखिए कस्कादिषु सर्पिस कुंडिका शब्द है कि नहीं है, पाठ किया गया। क्यों, तो कहा असमासे व्यपेक्षा विरहे सत्वार्थ। यहाँ रुक जाइए, एक प्रयोजन हो गया, असमासे और व्यपेक्षा विरहे भी सत्वार्थ, मतलब जहाँ समास नहीं है व्यपेक्षा भी नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या वाक्य दिया मैंने आपको, ऐसी स्थिति का तिष्ठतु कुंडिका मान है, ऐसी स्थिति में भी सत्व हो जाए, इसके लिए लगा कि नहीं लगा। यहाँ सत्व बिल्कुल प्राप्त ही नहीं था उसको सत्व करने के। दूसरा प्रयोजन कि मान लीजिए व्यपेक्षा है तो वहाँ पर ईसुसो सामर्थ्य से सत्व तो हो जाएगा, लेकिन कैसा सत्व होगा, वैकल्पिक होगा। वहाँ पर कैसा सत्व हो, नित्य सत्व हो, उसके लिए हमने पाठ रखा। तो देखो वही लिखा, व्यपेक्षायाम नित्यार्थश्च, आया कि नहीं आया, कि व्यपेक्षा में नित्य सत्व हो, इसके लिए हमने सर्पिस कुंडिका का पाठ कस्कादिगण में किया। लगा कि नहीं लगा। दो प्रयोजन है, ध्यान दीजिएगा, अंतर करिएगा। लोग अलग अंतर में गड़बड़ कर देते हैं, और दोनों वाक्य भी मैंने आपको दिए, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसकी आप तत्वबोधिनी देखोगे तो पहला प्रयोजन जो बताया कि सत्वार्थ है, तो उसका वाक्य उन्होंने लिखा होगा। देखिए तत्वबोधिनी, देखिए यहाँ सर्पिस कुंडिका शब्दों कस्कादिगण है, वहाँ प्रतीक लेके कुछ लिख रहे होंगे। तत्वबोधिनी कस्कादिषु सर्पिस कुंडिका शब्द है, ये प्रतीक लेके कुछ लिखे होंगे। अरे लिखे होंगे, नहीं लिखेंगे तो गोली मारेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा, लिखना ही है उसको। बाल मनोरमा लिखेगा तत्वबोधिनी भी लिखेगा, नहीं लिखेगा तो क्या काम है फिर। व्यपेक्षा भी रहे भी ऐसा लिखा। हाँ तो लिखा है ना जी, तो वो तो बात है, व्यपेक्षा भी रहे भी, तो वही तो चीज़ है। अरे पहला प्रयोजन क्या था, व्यपेक्षा भी रहे असमासे सत्वार्थ, ये कहा था ना। तो देखो उसका उदाहरण दे रहा है, क्या दिया देखो, तिष्ठतु सर्पी कुंडिका मानय, यही दिए कि नहीं दिए, ये दिया आपका पहला प्रयोजन। यहाँ सत्व करने के लिए, यहाँ मत कहना नित्य सत्व करने के लिए, अरे यहाँ सत्व वैकल्पिक भी नहीं प्राप्त था, तो सत्व करने का ही प्रयोजन है, ठीक है ना, नित्य प्रयोजन मत बताना। अब दूसरा दिया होगा, पढ़ो, व्यपेक्षा दूसरा प्रयोजन, उसका वाक्य बताएंगे। इदं सर्पिस कुंडिकायाः इत्यत्र इत्यर्थः। इदं सर्पिस कुंडिकायाः, देखो अलग अलग सर्पिस कुंडिकाया समास मत कर लेना, इदम कोई पूरा एक वाक्य है। मैंने आपको कैसा वाक्य बना के दिया कि सर्पी ही कुंडिका मानय, सर्पी भी द्वितीयांत है, कुंडिका भी द्वितीयांत है, दोनों को उठा के ले आओ, तो वाक्य है, तो व्यपेक्षा है वहाँ पर। ये बताया ना मैंने, ऐसा करके दिया। अब इन्होंने थोड़ा ऐसे बताया, क्या, इदम सर्पी ही कुंडिका मानय, तो सर्पिस कुंडिका में समास मत समझ लेना पागलों की तरह। इदम सर्प पूरा एक वाक्य है, इदम सर्पी ही कुंडिका मानय, अरे ये सर्पी है, कुंडिका को ले आओ, तो पूरा वाक्य है, ठीक है ना। ये सर्पी, या तो ये सर्पी को द्वितीय कर लो, द्वितीयांत मान लो, तो ये जो सर्पी है, इदम सर्पी, इदम को भी द्वितीयांत मानो, ये जो सर्पी है और कुंडिका है, दोनों को उठा के ले आओ, जैसे मैंने कहा वैसे भी कर लो। कुल मिला के आपको यहाँ व्यपेक्षा सिद्ध करनी है, तो मतलब एक वाक्य मानना। तो व्यपेक्षा है तो यहाँ पर ईसुसो सामर्थ्य से कैसा सत्व प्राप्त है, वैकल्पिक सत्व प्राप्त है। ऐसी अवस्था में नित्य सत्व हमको करना था, इसलिए कस्कादिगण में हमने सर्पिस कुंडिका का पाठ किया। लगा कि नहीं लगा, दोनों प्रयोजन आया, वही लिखा। तो पढ़ लो, खत्म करो, क्या लिखा, व्यपेक्षायाम इदं सर्पिस कुंडिकायाः इत्यत्र इत्यर्थः, इत्यत्र इत्यर्थः, ठीक है ना। व्यपेक्षायाम ऐसा लिखा ना, तो कोई उदाहरण बताना पड़ेगा ना, ऐसे बोलना करेंगे बोलते बोलते थोड़ी न चलेगा। कोई वाक्य बताओ जहाँ व्यपेक्षा हो, वहाँ विकल्प सत्व प्राप्त था, नित्य करना था, इसलिए पाठ किया, ये सब बताओ, तो बता वाक्य बता दिया। आया कि नहीं, यहाँ नित्यार्थस्थ, ये तो ये किसका प्रयोजन बताया, कस्कादिगण में सर्पिस कुंडिका का। अब मान लीजिए कहीं समास है, सर्पिस कुंडिका, सर्पिस कुंडिका, घी की हांडी, ऐसी स्थिति में कौन सत्व करेगा, ये करेगा। अब ये मत करना कि वहाँ वो करेगा, वहाँ पर सर्पिस कुंडिका पाठ तो एक तो समास न हो और व्यपेक्षा भी न हो, इसलिए सत्व करने के लिए रखा, और मान लीजिए व्यपेक्षा है भी तो नित्य सत्व करने के लिए पाठ रखा। लेकिन यदि समास है तो वहाँ पर क्या होगा जी,
इसी से नित्य सत्व होगा। आया कि नहीं आया? तो ये विवेक आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सर्पिस कुंडिका का उदाहरण यदि आपको नित्यम समाज से उत्तर पदस्थस्य में दे रहे तो कोई गलत काम नहीं ना कर रहे हैं, तो दे दिए। समझ में आया? अब तुम शुरुआत में ही यदि कहो कि कसकादि गण में पाठ है, कसकादि गण में पाठ है, तो कौन किसका दादा आके तुमको समझाएगा? तो फिर क्यों, फिर ऐसे नहीं ना चलेगा। अरे घूम जाएगा पूरा ग्रंथ। अभी नित्यम समास का अर्थ कर रहे हो और सर्पिस कुंडिका का पाठ कसकादि गण में क्यों है उसका प्रश्न था, कैसे समाधान करे बताओ? नहीं ना हो पाएगा। आप लोगों को समझ में आया दोनों विवेक? एक बार मूल पढ़ के खत्म करो, इसी सूत्र के साथ विराम देते हैं पाठ को। कसकादिषु सर्पिस कुंडिका शब्द असमासे व्यपेक्षा विरहेपि सत्वार्थः इति एकम प्रयोजनम और व्यपेक्षायां नित्यार्थश्च इति अपरम प्रयोजनम इति प्रयोजनद्वयम सर्पिस कुंडिका शब्दस्य कसकादिगणे पाठस्य। आया कि नहीं? तो यही रखते हैं। समझ में आया? लगा के आइए। कल हम अतः क्री कमी में चलेंगे, उस लंबा सूत्र है तो उसको बाद में करेंगे कल, ठीक। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादिशस्त्रिलोकी पति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु।